हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आपके बारे में सभी दर्शकों के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। एक पर्सनल बंदे का ये वीडियो है जो कि गुजरात आनंद से हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाई दे रहा होगा। 7/2/1975 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। 5:15 AM सुबह में जन्म हुआ है और आनंद गुजरात में इनका जन्म हुआ है। कौन है, किसका है, ये नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता, वो गुप्त है। क्योंकि यहाँ पर मैं हमारे द्वारा सभी की जानकारी जो है सो गुप्त ही रखी जाती है, किसी दूसरे के बारे में किसी दूसरे को नहीं बताया जाता। इनका क्वेश्चन हमसे था कि आप मेरे लिए पर्सनली एक वीडियो बनाइए जिसमें मेरा संपूर्ण वर्ष का वार्षिक राशिफल हो आने वाले 2022 का। तो ये वीडियो पर्सनली उनके लिए है। और आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो का चार्ज 2500 रुपये मैंने उनसे लिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी पर्सनली अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना करके दिया जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के लिए है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो और आप अपनी जानकारी वीडियो के थ्रू बनवा करके आप ले सकते हो। आइए दोस्तों, चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। वक्त कम है और पूरे वर्ष का राशिफल बताना है इनको और कुंडली की बाकी विषय पर में भी चर्चा करनी है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। ये जिनका भी कुंडली है उनको मैं बता दूं कि ये धनु लग्न की कुंडली है आपके शरीर का, आपके मस्तिष्क का, बता दूं कि आपके रंग रूप का, आकृति का, ऊर्जा का, बल का, इन सब के मालिक आपके कुंडली में जो है सो भगवान बृहस्पति हैं, यानी कि गुरु हैं, जिसको थर्सडे आप लोग कहते हो, वो हैं। और अगर ज़िंदगी में किसी भी प्रकार से शारीरिक रूप से परेशानी आती है और आपको पता नहीं है कि अभी किस ग्रह का समय चल रहा है, तो पर्सनालिटी बोल्ड नहीं हो पा रही है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो आप, तो इस समय में आप बृहस्पति का उपासना करना शुरू कर दो। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दो। वैसे इस भाव में 2 और ग्रह हैं, चंद्रमा और मंगल, तो ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का भी जाप करना आप शुरू कर दोगे और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का भी जाप करना शुरू कर दोगे। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने इन मंत्रों का जाप कंटिन्यू कर लिया। तो आप देखोगे कुछ ही समय में वो जो आपकी मानसिक परेशानी थी, दिमाग से संबंधित परेशानी थी, मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, शरीर में ऊर्जा का एहसास नहीं हो रहा, वो सब आपको फिर रीगेन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा आपको। जब भी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि बैंक बैलेंस नहीं हो पा रहा है, पैसा जमा नहीं हो पा रहा है, परिवार में सबके साथ रिलेशन ख़राब होता जा रहा है और बता दें कि अपने लोगों का भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव हो रहा है, वाणी भी रफ हो गई है, तो इन सब के रिगार्डिंग जब भी आपको ऐसा महसूस हो तो आप तुरंत जो है सो ओम संग शनिश्चराय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। इसके साथ ही सूर्य को जल देना शुरू कर दें और ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ये 3 काम करना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी ये परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन जाप कम से कम 5 से 10 माला आपको एक मंत्र का करना है। इसके बाद बता दूं कि तीसरे भाव, यानी कि आपको जब भी ऐसा लगे कि फालतू का बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, छोटे भाई बहन के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं रह पा रहा है, आपको बता दूं कि माता को भी हेल्थ वाइज परेशानी रहती है, ऐसा लगता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, गुप्त शत्रु, छुपे हुए दुश्मन आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से परेशान कर रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहे हैं, जब भी ऐसा अनुभव हो, गले से संबंधित परेशानी आ जाए, तो आप इसके लिए क्या करें, शनिदेव के शरण में चले जाएँ और ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर दें। कम से कम 1-2 माला भी, नहीं तो 5 से 10 माला अच्छा रहेगा। इसके अलावा 2 और ग्रह यहाँ पर में बैठे हुए हैं, तो ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः और ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम संग शनिश्चराय नमः, इन तीनों मंत्र का सहारा ले लें, 2-2 माला तीनों मंत्र का जाप कर लिया करें। कुछ ही दिन में आप देखेंगे इसके रिगार्डिंग सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया।
जब भी आपको ऐसा लगे कि ज़मीन खरीदने में परेशानी आ रही है, मकान बनाने में परेशानी आ रही है, अचल संपत्ति प्राप्ति करने में परेशानी आ रही है, माता का स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा है, आपको सुख में कमी आ गई है, इन सब से संबंधित जब भी ज़िंदगी में आपको लगे परेशानी आ रही है, कोई ग्रह दशा कुछ पता नहीं है आपको, बस ये वीडियो आपके पास में है, बस ये मंत्र का आप जाप करना शुरू कर देंगे कुछ दिन के लिए। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, इस मंत्र का आप जाप करने लगेंगे, आपका वो परेशानी कुछ ही समय बाद आप अनुभव करेंगे कि दूर हो जाएगा। आपके कुंडली में बता दो कि आपको संतान से संबंधित परेशानी आ रही है, बच्चों के साथ रिलेशन खराब हो रहा है, बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा हो रहा है, बच्चे कंपनी में, कॉलेज में, स्कूल में जहाँ भी है वहाँ पर में उनका लेवल अप नहीं हो पा रहा है, हाई नहीं हो पा रहा है, आपको अचानक से धनहानि हो जा रही है, पेट से संबंधित परेशानी आ जा रही है, रैंडम ननिहाल पक्ष से परेशानी आ रही है, वहाँ से भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, मंगल कार्य शुभ काम भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो इन सब में जब भी आपको लगे कि परेशानी आ रही है, बस ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, इस मंत्र का 5 से 10 माला जाप कर लें, कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि इसके रिगार्डिंग जो भी परेशानी थी वो दूर हो गई। आपको जब भी ऐसा लगे कि दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बीमार बहुत ज़्यादा पड़ रहा हूँ, कर्ज में ज़्यादा डूबता जा रहा हूँ, आपको जब भी ऐसा लगे कि पेट से संबंधित परेशानी आ रही है, मुझ में कलंक लगाए जा रहे हैं, दुखी हूँ, अपयश शोकाकुल रहता हूँ, तो इन सब के रिगार्डिंग जब भी केस मुकदमा चल रहा है, पैसे की बहुत बर्बादी हो रही है, तो ऐसा जब भी स्थिति नौबत आए आपकी ज़िंदगी में, आप ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। इस घर में एक और ग्रह है केतु, तो ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः और ओम केंग केतवे नमः, इस दोनों मंत्र का जाप शुरू कर देंगे, कुछ ही समय बाद देखेंगे कि आप इन सब स्थिति से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि पति पत्नी के बीच में संबंध खराब हो रहा है, आपका दैनिक रोजगार बढ़िया नहीं चल रहा है, काम वासना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, पार्टनरशिप में काम करना चाह रहे हैं आप या कर रहे हैं वो भी खराब जा रहा है, नुकसान में जा रहा है, आपका बिजनेस बिल्कुल मंदा पड़ गया है और दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा टकराने की आपसे कोशिश कर रहे हैं, बस आप एक काम करें कि ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, और एक और ग्रह 7वें भाव में बैठा हुआ है शनि, तो ओम संग शनिश्चराय नमः, दो मंत्र का जाप करना है, ओम बुंग बुधाय नमः और ओम संग शनिश्चराय नमः, इस दोनों मंत्र का आप सहारा ले लेंगे, भगवान की कृपा से आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुछ ही समय बाद, महीना 15 दिन बाद आप देखेंगे स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके काम में बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है, बार बार आपका एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार आपको चोट लग जा रहा है, अचानक से धनहानि हो रही है, आपको फालतू का भटकना बहुत पड़ रहा है, घर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है, बड़ी बीमारी के शिकार होते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी है, अब लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो सकता, बस चंद्रमा के मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 5 से 10 माला दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर दें, चंद्रदेव की कृपा होगी, कुछ ही समय बाद आप इन सभी परेशानियों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। जब भी आपको ज़िंदगी में ऐसा लगे कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, धर्म कर्म में मन नहीं लग रहा है, आपको बता दूं कि आपका जो है सो साला साली के साथ टेंशन हो रहा है, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो रहा है, उनसे मुलाकात ही नहीं हो पा रहा है बढ़िया व्यक्ति से, और भाग्य का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जांघ में चोट लग जा रही है, जांघ में दर्द हो रहा है बार बार, तो बस तुरंत ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 5 से 10 माला जाप करना शुरू कर देंगे, सूर्य को जल देना शुरू कर देंगे, कुछ ही दिन बाद आप अनुभव करेंगे कि सब कुछ नॉर्मल होता चला जा रहा है। जब भी आपको ऐसा लगे 10वें भाव के रिगार्डिंग की मान सम्मान में बड़ी कमी आ गई है, पद प्रतिष्ठा जो था पहले उसमें कमी आ गई है, इंक्रीमेंट के बदला डिक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशन के बदला डिमोशन हो रहा है, राजा से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, अधिकार जो है वो नहीं मिल पा रहा है, इन सब के रिगार्डिंग जब भी आपको लगे कि बुरा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, बस 10वें भाव के मालिक हैं बुध देवता, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, बस इस मंत्र का एक ही मंत्र का जाप करना है। इसी से कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि 5 से 10 माला आप दैनिक रूप से जाप कर रहे हो, कुछ समय बाद ही आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जब भी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि पैसे का इनकम नहीं बढ़िया हो पा रहा है, लाभ नहीं मिल पा रहा है, बढ़िया उपलब्धि प्राप्ति नहीं हो पा रही, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, और बड़े भाई बहन का, सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, काम से संबंधित परेशानी आ रही है, अगर आप उस स्टेज पर में पहुंच चुके हो जहां पर में पुत्र वधू और दामाद का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तुरंत ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का दैनिक रूप से 5 से 10 माला जाप करना शुरू कर दे, कुछ ही समय बाद रिजल्ट अपने पक्ष में पॉजिटिव आ जाएगी।
जब भी ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है, परेशानी में बहुत ज़्यादा आ गए, अब पैसा बिल्कुल भी अपने हाथ में बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बच नहीं रहा है, केस मुकदमा का चक्कर लग गया है, नींद नहीं आ रही है, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा अस्पताल में पैसा जा रहा है, इन सब के रिगार्डिंग जब भी आपको ऐसा लगे, कर्ज में जा रहे हो, धीरे धीरे लोन हो रहा है, तो आप एक काम करोगे, बस मंगल मालिक है उस भाव के, ओम मंग मंगलाय नमः इस मंत्र का 5 से 10 माला जाप करो। और दूसरा, राहु उस भाव में बैठे हुए हैं नीच के, तो ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम मंग मंगलाय नमः, ओम रांग राहवे नमः, इन दोनों मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना शुरू कर दोगे, राहु और मंगल देव की कृपा आप पर बन जाएगी, आपका सिचुएशन पक्ष में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगी स्थिति, और फिर बढ़िया समय आपका चलने लगेगा कुछ ही समय बाद। तो ये तो मैंने आपको वो ट्रिक दे दी, आपको टिप्स बता दिए कि जब आपको कुछ भी पता नहीं है कि कुंडली में क्या स्थिति चल रही है नहीं चल रही है, वीडियो आपके पास में आप देख लेंगे और उस प्रॉब्लम के अनुसार आप उसका उपाय करना शुरू कर देंगे, कुछ समय बाद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब आपके कुंडली पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। मित्रों, आपके कुंडली में ये धनु लग्न की कुंडली है, और धनु लग्न के कुंडली में जो है शनि, शुक्र और चंद्रमा, यानी कि शनि, शुक्र और चंद्रमा, शनि, शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रह मारक होते हैं। आपके कुंडली में जब भी शनि का समय आएगा, शुक्र का समय आएगा, चंद्रमा का समय आएगा, बहुत विपरीत स्थिति से आपको गुजरना पड़ेगा। आपके कुंडली में राहु और केतु ये दोनों नीच के बैठे हुए हैं, मैंने यहाँ पर मैं लिख भी दिया है। राहु का समय अभी आपके कुंडली में चल रहा है, बड़ा विपरीत समय आपका चल रहा है, उसमें मैं बाद में चर्चा करता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ कुंडली की क्या स्थिति है। आपके कुंडली में दूसरा कोई भी ग्रह उच्च नीच का नहीं है। आपके कुंडली में बुध अस्त का भी है और बकरी भी है। शनि जो है आपके कुंडली में बकरी है, और राहु केतु तो बकरी होते ही हैं। आपको बता दूं कि मंगल आपके कुंडली में 18 डिग्री पर में बैठा हुआ है। मंगल का समय आपके लिए 23 फरवरी 2021 से पहले बीत चुका है। तो मंगल के समय में आपने मिला जुला करके बढ़िया कर लिया होगा, सब कुछ अचीव कर लिया होगा, आपको बड़ा अच्छा समय रहा होगा मंगल का। बीच बीच में जब ये खराब ग्रह का अंतर्दशा, मारक ग्रह की अंतर्दशा आई होगी, प्रत्यंतरदशा आई होगी, जरूर खराब रहा होगा, लेकिन मंगल आपके लिए बहुत ही शुभ फल ग्रह है और बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देने वाला ग्रह है, बहुत बढ़िया रहा होगा आपके लिए। चंद्रमा जो है आपके कुंडली में जरूर मारक है। चंद्रमा के समय जब भी आपके जीवन में आएंगे या आए होंगे तो आपको हर काम में बाधा परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। हो सकता है चोट फोट भी आपको बहुत लग जाती होगी, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होगे, इमोशनली वीक पड़ जाते होगे और मेंटली पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाते होगे आप। पति पत्नी के बीच में भी संबंध को चंद्रमा खराब कर देता होगा। चंद्रमा की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि पत्नी के घर पे पड़ रही है, तो पति पत्नी के संबंध को भी खराब कर देता होगा, काम धंधा को भी डैमेज करता होगा। और चंद्रमा का जब समय जब आता होगा तो आपका दुश्मन जो है आपसे बहुत ज़्यादा टकराने की कोशिश करता होगा, आपको बहुत ज़्यादा बर्बाद करने की जो है सो कोशिश करता होगा आपका दुश्मन। आपको मैं बता दूँ कि चंद्रमा के बाद दूसरे भाव में जो है आपका वो शुक्र बैठा हुआ है। तो शुक्र आपके कुंडली में जो है सो शुक्र कह रहा हूँ, चंद्रमा के बाद सूर्य बैठा हुआ है 24 डिग्री पर में दूसरे भाव में, और बुध भी अस्त भी है और बकरी होकर के ये दूसरे ही भाव में बैठा हुआ है। तो आप अनुभव करोगे कि जब सूर्य का समय आएगा, सूर्य आपके लिए इस कुंडली में बड़ा बढ़िया ग्रह है। सूर्य आपके कुंडली में नवम भाग्य का देवता है, भाग्य का देवता लाभ के घर में बैठा हुआ है 24 डिग्री पर में। सूर्य का मानिक आपको जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को मजबूत करने से क्या होगा, आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, भाग्य बहुत बेहतरीन काम करेगा, ससुराल पक्ष से भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले पाओगे, बढ़िया गुरु आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त हो पाएगा, और बैंक बैलेंस भी आप कर पाओगे सूर्य को अगर आपने मजबूत कर लिया तो, क्योंकि ये शत्रु क्षेत्रीय है, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है और 24 डिग्री पर भी बैठा हुआ है। आपके कुंडली में बुध बकरी और अस्त अवस्था में ये दूसरे ही भाव में बैठा। बुध आपके कुंडली में अस्त और बकरी है, और अगर आपने पन्ना धारण नहीं किया होगा, पन्ना अगर आप धारण नहीं करोगे तो बुध आपको अच्छा नहीं, बुरा रिजल्ट देगा, और फिर वो आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी ला देगा, और पति पत्नी के जो संबंध को खराब कर देगा, दैनिक रोजगार को डैमेज करेगा, दुश्मन से परेशान करवाएगा, और पैसा भी बैंक बैलेंस भी नहीं होने देगा। तो बुध के लिए आपको निश्चित रूप से जल्दी पन्ना धारण कर लेना चाहिए, मानिक के जो है सूर्य के लिए धारण कर लेना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। गुरु जो है आपके कुंडली में 27 डिग्री पर में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में शनि के घर में। गुरु वैसे आपके कुंडली में योग कारक ग्रह है, आपके कुंडली का मालिक है, मालिक ही आपका कमजोर है, तो इसके लिए पुखराज धारण करना परम आवश्यक है। गुरु का पुखराज धारण कर लोगे तो आपको खुद का पर्सनैलिटी बढ़िया रहेगा, रंग रूप बढ़िया रहेगा, कम मेहनत में ज़्यादा फायदा लोगे, गुप्त शत्रु जो होंगे, छुपे हुए दुश्मन, उनका नाश हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, धन संपत्ति, इन सब की आपको प्राप्ति होगी विशेष मात्रा में जब पुखराज धारण कर लोगे तब।
गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5, पत्नी के साथ भी संबंध बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार भी बढ़िया चलेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और लाभ भी बहुत मिलेगा, उपलब्धि की बहुत प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, सब कुछ आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। अगर गुरु का पुखराज धारण कर लोगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। शुक्र आपके कुंडली में मारक ग्रह है, शुक्र आपके लिए सही नहीं है, तो शुक्र का कोई भी रत्न जिंदगी में धारण करने की जरूरत नहीं। अगर धारण कर लोगे तो बर्बाद हो जाओगे आप। तो शुक्र का समय जब भी आएगा फालतू का मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बिना मतलब का भाग दौड़ बहुत करना पड़ेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं रहेगा, उनको भी कुछ ज़्यादा परेशानी आ सकती है। गुप्त छुपे हुए दुश्मन आपको बहुत ज़्यादा डैमेज करने की कोशिश करेंगे। दुख कष्ट रोग ऋण पीड़ा आपको परेशान कर सकता है। शुक्र के समय में अब कलंक वगैरह भी लग सकता है आपको, और भाग्य और लाभ का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, उपलब्धि प्राप्ति नहीं होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी आपको, और बड़े भाई बहन सीनियर्स का भी सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा जब शुक्र का समय आएगा। तो केतु का समय जब भी जिंदगी में आएगा पूर्ण रूप से बर्बाद करके तहस नहस करके रख देगा, आपको कर्ज में डाल देगा, दुश्मन से आपको बहुत ज़्यादा परेशान करवाएगा। और आपको बता दूं मैं कि पेट से संबंधित बीमारी दे देगा केतु, अपयश देगा, यानी कि आप पर में फालतू का झूठे आरोप कलंक लगवाएगा, आपका मन बहुत ज़्यादा दुखी रहेगा, शोकाकुल रहोगे आप, केस फौजदारी भी हो सकती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लग सकता है, और पेट से संबंधित बीमारी तो रहेगी, बाकी दूसरी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। केतु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी कर देगा, राजा से फायदा नहीं मिलेगा, राजा से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति भी उत्पन्न करवा सकता है। 6 7 हॉस्पिटल का खर्चा एक्टिवेट कर देगा, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, हाथ से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, पैसा बच नहीं पाएगा आपके हाथ में। और आपको बता दूं कि दुश्मन का जो है जो सपोर्ट आपको दुश्मन का है विरोध आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा दुश्मन आपका विरोध करेंगे। आपको बता दूं कि शनि जो है आपके कुंडली में तीसरे भाव में वक्री अवस्था में 19 डिग्री पर में बैठा हुआ है, और आपके कुंडली में धनु लग्न के कुंडली में शनि भी जो है सो मारक ग्रह होता है। तो शनि का जब समय आपके कुंडली में आएगा, शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है शनि जब समय आएगा। तो शनि का रत्न नीलम वगैरह बिल्कुल कभी ज़िंदगी में धारण नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा बर्बादी के पथ पे चले जाओगे। तो नीलम बिल्कुल नहीं धारण करना है आपको। शनि का जब समय आएगा तो पति पत्नी को जो संबंध खराब, रोजगार काम धंधा बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो जाना, पार्टनरशिप खराब हो जाना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी आ जाना, दुश्मन का परेशान करना। शनि की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5, लाभ नहीं मिलना, इनकम नहीं मिलना, उपलब्धि प्राप्ति नहीं होना, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होना, और सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलना, मानसिक रूप से परेशानी, टेंशन, 1 2 3, भाग्य का सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा आपको, भाग्य का, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य के घर पर में पड़ रही है। यहाँ से शनि की 3 दृष्टि होती है, 3 7 और 10, तो 1 2 3, तो भाग्य का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी शनि के समय में। पिता का भी काम धंधा बढ़िया नहीं चल पाएगा शनि के समय में, लाभ भी बढ़िया नहीं मिल पाएगा, उपलब्धि भी प्राप्ति नहीं होगी, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। 8 9 10, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, माता के साथ संबंध बढ़िया नहीं रहेंगे, माता को हेल्थ बाई इशू आ जाएगी, सुख में आपकी कमी आ जाएगी, प्रॉपर्टी की प्राप्ति नहीं होगी, यानी कि ज़मीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला इन सब में परेशानी टेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपको। राहु का समय अभी आपके कुंडली में चल रहा है सर, और आपको बता दूं कि 23 फरवरी 2021 के बाद से राहु आपके कुंडली में शुरू हो चुका है। राहु आपके कुंडली में नीच का है और आपका बुरा समय शुरू हो चुका है। अभी 23 फरवरी 2021 के बाद में आपका बुरा समय शुरू हो चुका है, और अभी आपका ये राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा जो है सो 5 नवंबर 2023 तक रहेगी, जो बड़ा विपरीत रहेगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगा। आप वार्षिक राशिफल की बात कर रहे थे, मैं आपको 5 नवंबर 2023 तक की बात कर रहा हूँ, अभी से जब आप देख रहे हो तब से। क्या है कि आपका 23 फरवरी 2021 के बाद से ही समय खराब शुरू हो चुका है भाई साहब, और राहु के कारण जो अभी मैंने फल बताए हैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। राहु के कारण जो है सो आपको अभी धन हानि बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, आपके हाथों से पैसा बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा होगा, आप उसको हर कोशिश कर रहे होंगे संभालने की, लेकिन वो संभल नहीं पा रहा होगा। आपके ऊपर में अभी जो है सो केस वगैरह होने का भी योग बन रहा है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि केस हो सकता है आप पर में, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है आपको,
आपको नींद भी सही तरीके से अभी नहीं आएगी। धनहानि का प्रबल योग है, घर छोड़ करके कहीं और जाना पड़ सकता है, अस्पताल के खर्चा का भी योग है। हो सकता है तो 2023 के नवंबर से पहले और 23 फरवरी 2021 के बाद, यानी कि आपको अस्पताल में भर्ती का भी योग बन रहा है। बाएं नेत्र से संबंधित भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। बड़ा विपरीत समय है आपकी सर अभी। राहु की दृष्टि 1 2 3 4 पंचम दृष्टि जो है राहु की आपके चतुर्थ भाव पर में पड़ रही है। माता से संबंधित भी सुख अभी नहीं मिल पाएगा। माता का खुद का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, उनको डैमेज हो जाएगा उनका स्वास्थ्य। आपको बता दूं कि आपके सुख में कमी आ जाएगी। मकान वगैरह लेने की कोशिश करोगे उसमें भी परेशानी आएगा। अगर कहीं ले रखे होगे तो वहाँ भी टेंशन तनाव मकान से संबंधित पैदा होगा। और आपको बता दूं कि ये चौथा भाव ज़मीन का भी होता है, तो प्लॉट वगैरह ज़मीन वगैरह अगर कहीं खरीदने की कोशिश करोगे तो उसमें परेशानी आएगी और ज़मीन लेने के बाद फिर से टेंशन पैदा होगा। अगर ले चुके होगे वहाँ पर कुछ करने की कोशिश करोगे तो उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी कि ज़मीन से संबंधित भी टेंशन का योग अभी बन रहा है आपके ऊपर में। अचल संपत्ति के संबंधित टेंशन का योग बन रहा है। जमीन तथा प्रॉपर्टी जो आपका है उससे संबंधित, गाड़ी से संबंधित टेंशन का योग बन रहा है। एक्सीडेंट वगैरह का समय है, इसलिए बड़ा सावधान होकर के चलना पड़ेगा। फेफड़ा, छाती, हृदय से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है इस समय में, इसलिए सावधान। शनि, ये राहु की जो है सो 1 2 3 4 5 6 सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। और छठा भाव दुश्मन का होता है। दुश्मन बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा अभी आपको। बहुत ज़्यादा आप चिंतित में रहते होंगे, चिंता में रहते होंगे। रोग आपको परेशान करेगा, कर्ज में जा सकते हैं, केस मुकदमा का चक्कर लग सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकती है, कलंक लग सकता है आपके ऊपर में, बिना मतलब का झूठा आरोप लग सकता है। आप बहुत ज़्यादा शोक में रहेंगे और दुख में अभी आपका समय बीतेगा और बीत रहा होगा। आपको बता दूं कि राहु की नवम दृष्टि 7 8 9 हर काम में बाधा आएगी, क्योंकि 8वां भाव जो है अभी बाधा का है, तो हर काम में बाधा आएगी। जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अचानक से धनहानि हो जाएगी, घर छोड़ करके जाना पड़ सकता है आपको। और बता दूं कि अचानक से सब कुछ बना करके आओगे और सब कुछ काम आपका बना बनाया बिगड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ सकती है, किसी बड़ी बीमारी का शिकार भी आपको राहु कर सकता है, इसलिए सावधान। एक्सीडेंट वगैरह भी करवाने का योग है राहु का। अभी आपका समय बहुत ज़्यादा विपरीत चल रहा है, इसलिए राहु का उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी अगर पॉसिबल हो पाए, अभी मैंने आपके घर की 2 कुंडली देखी, दोनों की दोनों कुंडली में राहु का विपरीत समय चल रहा है। अगर ये दोनों बंदे एक ही परिवार से हैं तो इसका मतलब ये है कि इस परिवार का अभी बुरा समय शुरू हो चुका है, और आपका भी। और अभी एक और जो आपके फैमिली के बंदे का कुंडली देखा उनका भी, दोनों का बहुत ज़्यादा बुरा समय चालू हो चुका है। राहु का प्रकोप उनको भी झेलना पड़ रहा है, आपको भी झेलना पड़ रहा है। इसलिए राहु से छुटकारा लेने के लिए आपको राहु की शांति करवानी परम आवश्यक है। वैसे 5 नवंबर 2023 के बाद में समय में कुछ बदलाव होगा, समय कुछ आपका बढ़िया ज़रूर आएगा। और 30 मार्च 2026 तक समय आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन 2023 के नवंबर तक समय बहुत ही ज़्यादा विपरीत है, बहुत ज़्यादा विपरीत है। इसलिए किसी बढ़िया विद्वान को रख करके, जो कर्मकांड के बहुत बड़े ज्ञाता हो, उनके रख करके आप उसमें पैसा खर्च करो अगर सक्षम हो तो, और राहु का शांति करवा लो दोनों, आप भी और एक और जो आपके फैमिली का कुंडली देखा उनको भी राहु का शांति करवा लो। और जब तक नहीं करवाए हो, खुद ही 5 से 10 माला, 5 माला नहीं, आपके लिए 5 माला नहीं हो पाएगा, आप कम से कम 10 माला दैनिक रूप से राहु के मंत्र का जाप करो। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का कम से कम 10 माला दैनिक रूप से आप रोज़ जाप करो, तभी इस परेशानी से बच पाओगे। नहीं तो बड़ा विपरीत समय अभी आपका आरंभ हो चुका है। जो भी अभी तक बुरा हुआ है वो ठीक है, लेकिन 5 नवंबर 2023 तक है, और राहु आपके कुंडली में सर 2039 तक है, यानी कि 23 फरवरी 2039 तक आपको राहु का फल भोगना पड़ेगा, जो हमने अभी आपको बताया है। तो इसलिए हर 3 साल पर में, हर 4 साल पर में, हर 5 साल पर में राहु के मंत्र का जाप करवाते रहो, और खुद भी राहु के मंत्र का जाप करते रहो, तभी बच पाओगे। नहीं तो बचना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है बचना राहु से। तो उपाय आपके लिए यही है कि ओम रांग राहवे नमः मंत्र का दैनिक रूप से 10 माला जाप बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर पॉसिबल हो पाए
तो बढ़िया विद्वान पंडित को रख करके अगर आपके संपर्क में है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे ही बताना, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो स्थिति है कुंडली की आने वाली स्थिति वो अभी बहुत ज़्यादा विपरीत होने वाली है। क्योंकि अभी तो आपका 7-8 महीना ही बीता है, जो भी परेशानी थोड़ी मोड़ी आ रही होगी अभी तो वो 7-8 महीना का परेशानी है, लेकिन राहु 2039 तक है कुंडली में, 39 तक। आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे ये किस एक्सट्रीम लेवल तक परेशानी को लेकर के चला जाएगा। मैंने जितनी भी बातें बताई उसमें एक शब्द भी झूठा नहीं साबित होगा, वो सब वैसा का वैसा ही घटित होगा, निश्चित रूप से, कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। 2039 तक राहु है और आपको हर एक परिणाम देखने को मिल जाएगा। अगर आप उपाय नहीं करते हो और आप चाहते हो प्रैक्टिकल में परिणाम देखें तो आप उपाय मत करो, आप परिणाम को देखने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली अनुभव करो कि ऐसा होता है या नहीं। और उपाय अगर आप करोगे तो इसमें 50 से 60% की कमी आ जाएगी। राहु का जो दुष्प्रभाव है वो लगभग 50% खत्म हो जाएगा और आप कम परेशान होगे। तो यही है आपका वार्षिक राशिफल। आपको मैं बता दूं कि 5 नवंबर 2023 के बाद एक बार फिर से आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर आप जो बेनिफिट लेना है वो ले नहीं पाओगे आप। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आप सब दर्शक भी जो देख रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी ऐसा वीडियो तैयार किया जाए, अपनी पर्सनली कुंडली के बारे में आप ऐसा वीडियो चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर जो आपको स्क्रीन पर में दिख रहा है वो नंबर आप वहाँ से नोट कर लें, मुझे मैसेज कर लें। 2500 रुपये चार्ज है, 2500 रुपये में आपको ये वीडियो तैयार करके मिल जाएगी। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।